अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, ये बताएं अगर कोई शख्स मस्जिद में अफ्तारी करना चाहे तो जायज़ है? तो मस्जिद में अफ्तारी कर सकता है, मोतकिफ़ भी कर सकता है, गैर मोतकिफ़ भी कर सकता है। मस्जिद में बैठ जाएं ताकि मस्जिद के माहौल में रहें, उसमें एतकाफ़ की नीयत कर लें, थोड़े से वक़्त के लिए अगरचे क्यों ना बैठें, एतकाफ़ की नीयत कर लें, जायज़ है। हालत एतकाफ़ ना हो फिर भी अफ्तारी, जी हाँ, हालत एतकाफ़ ना हो फिर भी आप अफ्तारी कर सकते हैं। मुसलमान को पैकेज है, वो रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, जब भी मस्जिद में आए और कहे या अल्लाह जितने वक़्त मस्जिद में हो मेरी नीयत है नफली एतकाफ़ की, तो उसके लिए तो फिर जायज़ है, कोई मसला नहीं है। एतकाफ़ का एतकाफ़ हो जाएगा, अफ्तारी की अफ्तारी हो जानी है। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि तकबीर उला भी नहीं रहेगी ना मगरिब की नमाज की, तो बेहतर बात है। हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि सहरी के बाद हमारी सुबह की नमाज़ थोड़ी सी लेट है, तो मैं एतकाफ़ की नीयत करके मस्जिद चला जाता हूँ, चाहे लेट जाऊँ, ताकि सुबह की नमाज़ नहीं निकल जाए। घर में सो जाऊँगा तो नमाज ही गई तो रोज़े गया, तो इससे बेहतर है वहाँ चला जाऊँ। अफ्तारी के बाद कितनी देर तक मगरिब की नमाज का इंतज़ार की जा सकता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? देखें, मगरिब की नमाज का वक़्त आज़ान से सहरी जैसे अफ्तारी का वक़्त जैसे शुरू होता है और अज़ान आती है, मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। ये कम अज़ कम इशा की नमाज तक मगरिब का वक्त रहता है। ये कोई 1.25 घंटा 1.5 घंटा के लगभग का वक्त है, जब तक शफ़क़ के अहमर तुलू ना हो इशा की वक़्त, उस वक़्त तक मगरिब का वक्त रहता है। लेकिन बेहतर है आप जल्दी पढ़ लें, इसलिए उलमा फ़ौरन पढ़ लेते हैं कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक में चूँकि अफ्तारी का वक्त होता है, तो अगर इस दौरान फ़ौरन आप अफ्तारी में आप इतना ज़्यादा कुछ खाएँ पिया नहीं, नमाज में आ जाएँ, तो वो खुशू खुजू तो नहीं रहेगा ना। बंदा रकात में ठहरा होगा, हाय मेरी फ़िलानी शय रह गई है, तो फिर वो अल्लाह के सामने ठहरने का फ़ायदा। इसलिए उलमा कहते हैं बेहतर है आप कुछ खा के आए, कोई 15-20 मिनट दे दे बंदा। ये नहीं है कि किसी ने बस वो नमक चखा और अल्लाह अकबर कर ले। हमारे एक दोस्त कह रहे थे, वाह आजकल तुम लोग 15-15 मिनट बैठे रहते हो, तुम कोई सूफ़ी हो? हमारे बुज़ुर्ग थे, नमक खाते थे, अल्लाह अकबर। मैंने कहा बाबा वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, लोगों की तबीयतों का मामला है। रायमंड वालों से बढ़ के और कौन सो सूफ़ी होगा? मैंने रायमंड में वक़्त गुजारा है, मैं वहाँ जानता भी हूँ, देखा भी है। 20 मिनट तो वो मगरिब की नमाज के बाद देते हैं और अफ्तारी के बाद नमाज के वक़्त में वक्फ़ा करते हैं, तो वो इतने अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, हज़ारों बंदे एक वक़्त में वहाँ मौजूद होते हैं, तो उनसे बढ़ के सूफ़ी आ गए आप। हाँ, किसी को नहीं ख्याल आता नमाज में तो बिल्कुल ठीक है, वो नमक के साथ अफ्तारी करे या एक दाना खजूर का खाए और अल्लाह अकबर नमाज में आ जाए, कौन सा प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल तबीयतें लोगों की कमज़ोर हैं, कुछ वक़्त देना चाहिए। इसलिए 15-20 मिनट अगर दे दिया जाए तो इस पर किसी किस्म का कोई इश्काल भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि आपकी नमाज ज़ाया हो गई। मुफ्ती साहब, ईद के रोज़ बाद हज़रात ईद के साथ रोज़ों की मुबारक भी देते हैं, तरावी की भी देते हैं, चाँद की भी देते हैं, इत्काफ़ की भी देते हैं, ऐसी मुबारकबादें देना शरई तौर पर कैसे है? बस ऐसे लोगों ने बनाई हुई अपनी तरफ से, चाँद मुबारक हो तो सूरज मुबारक क्यों ना हो भाई, सितारे मुबारक क्यों ना हो? ये कहाँ से आपने बना लिया चाँद मुबारक? बस उसका मतलब वो ये समझते हैं कि नया चाँद चढ़ा तो नया महीना मुबारक हो। बहरहाल ये ऐसे लोगों की बनाई हुई पट्टी है, इसको आप कोई शरीयत के लेवल पे ना देखें कि जिसने ईद मुबारक में चाँद मुबारक नहीं कहा तो उसकी ईद ही नहीं हुई। ऐसे तरतीब इन साथियों ने बनाई हुई। मेरे एक दोस्त है माशाल्लाह पख्तून है, मैंने उन्हें कहा कि आप जब भी मिलते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, छाल दा खैर दा, इतना आप बात नहीं करते, आप वो पूरा पूछते रहते हैं नोरवाया कोर पता नहीं कैसे है, पूरी तरतीब के साथ ऐसे पूछते 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 रहते। उन्होंने कहा उस्ताद जी हमारे यहाँ पश्तून लोगों की पूरी तरतीब है, हम मेहमान से पूरी तरतीब पूछते हैं, आपका घर बार कैसे है, घर कैसे है, बच्चे कैसे हैं, बीवी कैसी है, माहौल कैसा है। हम ऐसे ना पूछे तो हमारे यहाँ ये मशहूर होता है कि ये तो मेहमान की इज़्ज़त नहीं करते, तो उनकी एक रिवायत है। हमारे यहाँ भी आज का रिवायत बन गई, तरावियाँ मुबारक, चाँद मुबारक, वितर मुबारक हो, फजर मुबारक, ज़ोहर मुबारक, असर, इशा, जुमा, ईदैन, मगरिब, ये तो कोई नहीं कहता, अफ्तारी, सहरी। तो भाई ऐसे लोगों ने पट्टियाँ बनाई हुई हैं, इसको कोई आप शरीयत का पार्ट और शरीयत का जुज़ ना समझें। शरीयत में सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक आपको मुबारक फरमाए। लेकिन है ऐसी बात कि मुबारकबाद ईद की बनती उसके लिए है जिसने रमज़ान में अल्लाह को राज़ी किया। जिसने रमज़ान में कुछ भी ना किया हो तो उसको मुबारक का क्या फ़ायदा। कहते हैं एक शख्स था, उसको सहरी भी नहीं की उसने, नमाज़ें भी नहीं पढ़ी उसने, इशा से पहले मगरिब का वक्त हुआ तो लोगों ने कहा अफ्तारी में आ जाओ, उसने कहा हाँ इसमें आऊँगा, काफिर थोड़ी हूँ, बस छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, इसमें तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो हमारे यहाँ लोगों ने अपनी तरतीबें रखी हैं। मुफ्ती साहब बताएं, अक्सर औक़ात मोतकिफ़ लोगों को अहले महल्ला या रिश्तेदार जमा हो के ईद वाली रात आते हैं, मस्जिद में हारों के साथ गले में डाल के उठा के ले जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। ये जो मुबारकबादी की तरतीबें आजकल शुरू हो गई हैं ना,
اور اس پر کچھ لوگوں کی ناراضگی ہوتی ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا، مجھے فلاں رشتہ دار اٹھانے تو نہیں آیا، میرے پاس فلاں رشتہ دار ہار پہنانے تو نہیں آیا، کوئی ہار وار نہیں ہے شریعت میں، کوئی کسی کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے، جیسے آپ آئے تھے ویسے آپ اٹھ کے چلے جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے بعض لوگوں نے رابطہ کر کے پوچھا کہ حضرت اعتکاف سے اٹھنے کی دعا تو بتا دے۔ میں نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ دعا نہیں ہے اعتکاف سے اٹھنے کے بعد؟ میں نے تو آج تک نہیں پڑھی کسی کتاب میں، آپ نے پڑھی، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، کوئی ہمیں پروف ثبوت دے دے۔ نہیں وہ سارے جمع ہو کے محلے دار وہ جب ہار پہناتے ہیں اس کے بعد والی دعا کون سی ہے؟ وہ تیرے ابے بڑھئی ہے، کہاں سے وہ دعا نکلی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس نے سنت ادا کی ہے اور اس سنت کے بعد گھر جا رہا ہے۔ سنت کے بعد ہار پہنانا کہاں سے آتا ہے؟ تو پھر صبح کی 2 سنتیں اس نے پڑھی تھی، آپ ہار پہنا دیتے، ظہر کی 4 سنتیں پڑھی تھی، ہار پہنا دیتے، آپ مغرب کی 2 سنتیں پڑھی تھی، ہار پہناتے، رشتہ دار آتے، آؤ مغرب کی سنتیں اس نے پڑھی ہیں۔ تو یہ کون سی سنت کی بنیاد پہ آپ نے یہ رواج ڈال دیے ہیں؟ ان رواجوں سے بچنا چاہیے۔ میں نے تو پچھلی بار اپنی مسجد کے ساتھیوں کا میں نے کہا تمہارے پاس یہ ہار لائیں، انہیں کہا جی ہمیں ہار نہیں چاہیے۔ یہ کیا آپ نے لوگوں کے اندر ڈرامے بازی ڈال دی ہے؟ ہار پہنائے جاتے اس وقت نا، اس کو ضروری نہ سمجھا جاتا، ہم کہتے چلو ٹھیک ہے ہار پہنا دیا، ضروری نہیں ہے، جس نے پہنا دیا ٹھیک ہے، جس نے نہیں پہنا دیا ٹھیک ہے، لیکن آج کل ضروری سمجھنا پڑ گیا۔ یہ ایک نئی مصیبت ہمارے گلے میں ہے، اس سے بچ جائیں تو احتراز بہتر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔